Hello बच्चों, let's see this question. This question says which of the following quantities are always zero in SHM? Here R vector, V vector and A vector represent amplitude, velocity and acceleration vectors. तो यहाँ देखिए आपके पास SHM पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है आपके पास, और जो वैल्यू दे रखी है अपने को, एक तो पोजीशन यानी कि एम्पलीट्यूड दे रखा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर के बारे में, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट अपने को पूछा हुआ है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए अपने को, इनके बीच में एंगल पता होना चाहिए। तो सिंपल बोलते हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन the terms used in simple harmonic motion means SHM। तो आपके पास यहाँ पर देखिए क्या क्या है कि सबसे पहले तो बात करते हैं SHM की, कि SHM किस प्रकार से होता है। आपके पास जैसे पार्टिकल क्या करता है, एक मेन पोजीशन होती है, उसके अबाउट क्या करता है, ऑसिलेट करता है। तो जैसे मान लेते हैं ये अपने पास होगी मेन पोजीशन, तो पार्टिकल का जो मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं अपन पॉजिटिव डायरेक्शन में, और नेगेटिव डायरेक्शन में -a, जो आपको यहाँ पर आर वेक्टर दे रखा है। उसके बाद वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर। तो यहाँ पे जो फोर्स होती है SHM के लिए, या बोलते हैं कि SHM इक्वेशन होती है सिंपल, F इक्वल टू -kx। ये आपके पास SHM जनरल इक्वेशन है। अब यहाँ पर आपको देखिए हर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो कुछ भी वैल्यू हो जाए, जैसे अगर मान लीजिए मेन पोजीशन से पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी आपकी इधर होगी, और एक्सेलरेशन क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है कि ए की वैल्यू क्या होती है, -ओमेगा² x, जहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा, √k/m एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास अगर मान लीजिए पार्टिकल इधर जा रहा है तो वेलोसिटी भी इधर होगी, तो एक्सेलरेशन होगा जो हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट x इधर है, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, तो एक्सेलरेशन इधर होगा। तो यहाँ पर किसी भी कंडीशन में देखें, यानी कि जब मेन पोजीशन से पहली एक्सट्रीम पोजीशन में जाए प्लस a की ओर, तो आपके वही ये पास कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, यानी कि वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। और उसी तरह से अगर इस डायरेक्शन में मूव करता है पार्टिकल आपका, तो यहाँ पर यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वेलोसिटी इधर होगी, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जो भी वैल्यूज हैं, इनके बीच में जितने भी वेक्टर दे रखे हैं, सभी के बीच में जो एंगल होगा, ये या तो थीटा होगा आपके पास, और थीटा यानी कि 0 डिग्री होगा, और 180 डिग्री, यानी कि या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। कोई सी भी कंडीशन अपने पास SHM की है। और किन्हीं भी दो क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं अपन, जैसे ए वेक्टर अपने पास और क्रॉस बी वेक्टर है, तो ये क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, जहाँ पे एन कैप तो डायरेक्शन हो गया आपके पास यूनिट वेक्टर। तो साइन थीटा की साइन 0 की वैल्यू भी 0 थी, साइन 180 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब आपके पास ये जो सारी क्वांटिटी दे रखी है, तो सेम डायरेक्शन में होगी या अपोजिट डायरेक्शन में दिख रही है, यानी कि एंगल 0 या 180 डिग्री मीन्स आपके पास जो यहाँ पे 0 होंगे, तो सारी क्वांटिटी 0 होंगी। ए भी 0 होगा, बी सी एंड डी। ऑप्शन नंबर ए क्या है, आर क्रॉस वी। तो आर और वी के बीच में एंगल 0 है 180 डिग्री, और आर और ए के बीच में भी 0 से 180 डिग्री। तो सभी की क्वांटिटीज को देखें तो आपके पास या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री, मीन्स ऑल ऑप्शंस आर इक्वल टू 0, मीन्स सारे ऑप्शन आपके सही होंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ